एक लड़की को मेरा ये संदेश है, अभी पढ़ लो और जॉब के बाद जो जिंदगी होगी ना, वो आप मुझे आके बोलोगे कि प्रिया दीदी आपने बोला था। कि अगर दीदी बना रही हैं और वो रील्स बना के उन्होंने एग्जाम में अच्छा कर लिया तो मैं भी कर लूंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि दीदी जिस बोट में है उस बोट में आप भी हो। इसलिए आप अब नौकरी होगी ना तो लड़के बहुत आएंगे जाएंगे। अगर 12th के बाद मैंने शादी कर ली होती तो लड़के मुझे देखते, बट अगर अब मैं शादी करूंगी ना तो मैं लड़कों को देखूंगी। क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद अली मेहंदी, आपका कैरियर लाइब्रेरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जो इंटरव्यू की सीरीज चल रही है उसमें आज हम एक और इंटरव्यू ले रहे हैं। आज हमारे साथ प्रिया गौर हैं। ये ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, जूनियर असिस्टेंट सीबीएसई बोर्ड बैंगलोर में पोस्टेड हैं। तो प्रिया, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? आपने कभी सोचा था कि हमें आप इंटरव्यू देंगी? अरे आप जैसी पर्सनालिटी के सामने बैठना ही बड़ी बात है सर। भाई यही पूछने के लिए यही पूछने के लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। खैर प्रिया, आप अभी जॉब करिए, आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? सर मैंने 20 जून को सीबीएसई बैंगलोर में ज्वाइन किया है। 20 जून 2022? 22 इसी साल आपने ज्वाइन यस किया है? सर। अच्छा, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। आप फैमिली बैकग्राउंड आप अपना कुछ बताइए। सर फैमिली बैकग्राउंड में बेसिकली अगर किसी को जानना होता है तो दो चीज़ें जाननी होती है, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली। इकोनॉमिकली तो हमारा बैकग्राउंड ठीक था, एवरेज फैमिली से बिलोंग मिडिल करती हूँ क्लास मैं। फैमिली? यस सर, यू कैन से दैट। बट एजुकेशनली हमारे घर का जो इन्वायरमेंट है वो उतना अच्छा नहीं था कि मैंने डेवलप किया है। हमारे यहाँ 12th के बाद पहले लड़कियां नहीं पढ़ती थी। जैसे हमारे छोटे शहरों में होता है कि 12th के बाद लड़कियों की शादी करनी है, तो ऐसी सिचुएशंस मेरे साथ थी। बट ठीक है, मैंने उस चीज़ को ब्रेक तो किया है। 12th आपने यूपी बोर्ड से किया था सीबीएसई बोर्ड से? यस सर, मैंने यूपी बोर्ड से 12th पास अच्छा, किया। यूपी बोर्ड से आपने पास किया और अभी सीबीएसई बोर्ड में जॉब कर रही हैं। क्या यस बात सर। है! अच्छा, फिर आपका एजुकेशन कहाँ, किस स्कूल से हुई? फैजाबाद में स्कूल से हुई या कहीं और आपकी? मैंने 12th तक की पढ़ाई कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज फैजाबाद से की है। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन झुंझुनवाला पीजी कॉलेज से किया है। किस सब्जेक्ट से किया ग्रेजुएशन आपने? पीसीएम, पीसीएम के? साइंस से। साइंस है, ठीक। अच्छा, आपने जैसे स्कूलिंग फिनिश की, उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी तो कुछ एक होता है ना कि बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, उनका टारगेट होता है कि ये करने के बाद हमें ये करना है। तो आप जैसे बता रही हैं कि आपकी फैमिली में कोई एजुकेशन पे था नहीं इस लेवल पे, तो उसके बाद से ये दिशा आपने पहले से डिसाइड किया हुआ था या सडनली एक दिन, मतलब नहीं कैसे नहीं, दिशा ऐसा कैसे पिक्चर में ऐसा आया? कुछ नहीं था। एक दिन जो बहुत सारे लोग ऐसे टेम्पलेट बांटते हैं कोचिंग के प्रचार के लिए, तो किसी ने मुझे भी दिया, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अब कंपटीशन की तैयारी करूंगी। तो एक नाका पे इनोवेशन कोचिंग है, बेसिकली मैं उस दिन वही कोचिंग ज्वाइन करने जा रही थी और एक आंटी मिल गई रास्ते में। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी दिशा कोचिंग में पढ़ती थी और उसने 2-3 साल मेहनत करी और अभी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो बेटा तुम्हें उसमें ट्राई करना चाहिए। फिर अच्छा, इनोवेशन से मैंने गाड़ी मोड़ी और आ गए दिशा का फॉर्म तो लेने। आंटी आंटी को थैंक यू बोल दो पहले से। थैंक यू आंटी। अच्छा, तो फिर यहाँ पे आए तो उस टाइम जब आपने ज्वाइन किया, किस ईयर में आपने दिशा ज्वाइन किया था? 2017 ऑलमोस्ट। तो उस टाइम एंट्रेंस टेस्ट होने लगे थे कि नहीं? हाँ, एंट्रेंस टेस्ट मैंने पास किया था, उसके पहले बाद अटेम्प्ट में ही? हाँ जी। पहले अटेम्प्ट में आपका एंट्रेंस आपने पास किया। जी सर। फिर आपका जो कोचिंग का टाइम शुरू हुआ, जो पहला टेस्ट था सक्सेस का, आपने वो कितने टाइम बाद लिया? मतलब 1 साल, 2 साल? नहीं, 2018 से मेरे प्री क्वालिफाई होना शुरू हो गए थे। ओके। इसके लिए तो कोचिंग को ही बहुत बहुत थैंक यू, कि इसके बिना शायद अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ कभी नहीं पहुँच पाती। तो 2018 से प्री क्वालिफाई होना शुरू हुआ। हाँ, ये प्री के बाद जो सेकंड स्टेप होता है, प्री मेंस, ये जैसे कि हर कॉम्पिटिटर को पता होता है हम्म। कि कई सारे स्टेप्स होते हैं। आपको प्री क्वालिफाई करना है, मेंस, इसके बाद टाइपिंग, बहुत सारी, किसी में मेन से बाहर होना, किसी में प्री ही नहीं क्वालिफाई होना। तो सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर आप फेल हो रहे हो इसका मतलब है कि आप एटलीस्ट कोशिश कर रहे हो। जो फेल नहीं हो रहा है वो अभी कोशिश नहीं कर रहा ये है। बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तभी आप फेल या पास होंगे। अगर यस आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी रेस में नहीं है। यस। तो जो पहला सक्सेस मिला आपको, जो पहली जॉब आप जो क्वालिफाई कर गए, जिस जॉब के लिए आपका पहला सिलेक्शन हुआ, वो जॉब कौन सी थी? फाइनली तो यही मतलब मेन फाइनल तो सीबीएसई बोर्ड ही हुआ है सीबीएसई अभी बोर्ड? तक तो।
अच्छा, बाकी और भी सारे प्रोसेस में है। और भी प्रोसेस में है। Yes. अच्छा अच्छा, आपने ये ज्वाइन कर लिया है बैंगलोर में, तो वहाँ आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है? मतलब सैलरी ऑब्वियसली ये बात ही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो वो कैसे आप इंजॉय कर रही हैं लाइफ को कि नहीं वहाँ? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और हर एक लड़की को मेरा ये संदेश है, अभी पढ़ लो, और जॉब के बाद जो जिंदगी होगी ना, वो आप मुझे आके बोलोगे कि प्रिया दीदी आपने बोला था। मतलब हर चीज में आपको बहुत सेटिस्फेक्शन फील होगा, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको माँ बाप से पैसे नहीं मांगने हैं, तो वो खुशी अलग होती है। आपको देने में बहुत अच्छा लगता देने है, में मांगने की एग्जैक्टली मैं तो यही बात ही बोलने वाला था छोड़िए। कि हाँ, जब आप अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करते हो ना, तो जो सेटिस्फेक्शन आप उनके फेस पे देखते हो और जो आप दिल में फील करते हो, उसकी बात ही अलग है। उसके आगे दुनिया की हर खुशी बेकार है। अच्छा, मैं हर इंटरव्यू में पूछता हूँ और आपसे पूछूंगा कि दिशा कोचिंग में अखिल सर हैं, शमसी सर हैं, इन लोग का रोल क्या रहा आपकी लाइफ में? आप कह सकते हो कि ये लोग हमारी लाइफ के एंजल्स हैं, क्योंकि कोचिंग में आने से पहले नहीं पता था कि कंपटीशन क्या होता है। कंपटीशन क्या होता है ये अखिल सर ने सिखाया है, और इंग्लिश क्या होती है ये शमसी सर से सीखा है। और बैंगलोर जैसे शहर में मेरे जैसी लड़की सरवाइव कर रही है, तो उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा हाथ है। तो थैंक यू शमसी सर। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आप बोले कि अब माँ बाप को पैसे देते हैं, पहली सैलरी जो आई थी आपने उसका क्या किया था? जो क्योंकि आदमी क्या होता है, पहली सैलरी कभी नहीं भूलता। हमें भी 2012 में मेरी पहली सैलरी आई थी, 17,462 रुपए इक्कीस अच्छा। पैसे तो मैं रात भर सोया नहीं था, मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। वो तो तो है ही। आपका कैसा था एक्सपीरियंस पहली सैलरी पे? नहीं, मेरी पहली सैलरी से मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन सपने बड़े थे कि अगर मम्मी पापा को कुछ देना है तो बड़ी बड़ी चीजें दें। तो पहली सैलरी से मैंने पूजा कराई थी। लेकिन हाँ, अभी 5 महीने के बाद मैंने अपनी कुछ सैलरी जोड़ी है, और मैंने मम्मी पापा के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लाए। जैसे मम्मी के लिए पूरी नेकलेस का पूरा सेट बनवाया है, और क्या पापा के बात है, लिए गोल्ड रिंग। तो अच्छा लगा उनको भी, और हमें भी बहुत खुशी हुई। ये तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि दूसरी जॉब्स भी आपकी प्रोसेस में है, हाँ जी तो सर। फाइनल सिलेक्शन हो गया है? डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा है क्या? अभी किस स्टेप में है? यस सर, मेरा एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जिसकी डीवी मेरी 22 दिसंबर को है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हाँ। 22 दिसंबर को हाँ है। जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। थैंक यू सर। अगर आपको हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज देना हो, खास तौर के लड़कियों को, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपके घर माहौल नहीं था, और होता है जो टिपिकल पेरेंट्स रहते हैं, जो पहले रहते थे, अब तो नहीं, अब तो पेरेंट्स सब चेंज हो रहे हैं, दुनिया चेंज हो रही है, कि लड़की ने 12th कर लिया, चलो अब इसके लिए रिश्ता देखा जाए, हाथ पीले कर दिया जाए। तो अगर एक आपको मैसेज देना हो, तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दीजिए। क्योंकि मैं लड़की हूँ और लड़कियों की सिचुएशन बहुत अच्छे से समझती हूँ, तो शायद आप लड़कियाँ मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगी। जब हम पढ़ाई में शुरू करते हैं, तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मैथ्स बन रही, इंग्लिश बन रही है, तो कुछ हो जाएगा, तो हम अदर चीज़ों में भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। टू बी ऑनेस्ट और फ्रैंकली स्पीकिंग, की फ्रेंडशिप, जैसा कि सर क्लास में भी बोलते रहते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि गॉड ने हमारे लिए कौन सा वो बड़ा गिफ्ट रखा हुआ है। अभी आपको वो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाय ये मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे देख रहा है, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। बट जब आप फाइनली किसी एक लेवल पे पहुंचोगे, फिर आपको ये सारी चीज़ें लगेंगी कि ये सब भी बचपना था। तो इन सबको इग्नोर करिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए, और अपने लिए बहुत अच्छा आप अचीव कर सकते हैं। प्रिया, हमने एक चीज और देखी कि आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं। यस। आप बहुत अच्छी अच्छी रील बनाती हैं, एक थैंक फॉलोअर यू। हम भी हैं आपके, थैंक यू। तो उस बारे में कुछ बताएंगी? हाँ बिल्कुल बताएंगे। हाँ, मुझे पसंद है रील्स बनाना, लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटर्स के लिए एक बात कहना चाहूँगी। आजकल के बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि अगर दीदी बना रही हैं और वो रील्स बना के उन्होंने एग्ज़ाम में अच्छा कर लिया, तो मैं भी कर लूँगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दीदी जिस बोट में है उस बोट में आप भी हो। इसलिए आप अभी अवॉइड करो, कुछ चीज़ें आप फ्यूचर के लिए रखो। अभी जो टाइम है उसको पढ़ाई में लगाओ, और रील्स वगैरह तो बनती रहेंगी यार, फॉलोअर्स भी बनेंगे। जब नौकरी होगी ना, तो लड़के बहुत आएंगे जाएंगे। तो अभी आपकी रील्स पे सबसे ज्यादा व्यूज कितने गए हैं? ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये थोड़ा सा हम्बल बन रही हैं कि इन्होंने देखा नहीं है, बल्कि रोज सुबह उठ के पहले चेक ही करती होंगी कितने व्यूज आए हैं। तो प्रिया, जब आपकी पहली जॉब लग गई थी, सब कुछ हो गया, तो सबसे पहले बताइए पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? क्योंकि पेरेंट्स, आप जैसे बता रही कि 12th के बाद
पढ़ने नहीं देते, आप पहले ग्रेजुएट हुई अपने घर में, जॉब लग गई तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? ऑब्वियसली हर पेरेंट्स की तरह मेरे पापा मम्मा बहुत खुश हुए, और मिठाइयाँ भी बटी बहुत ज्यादा। तो लाइफ चेंज होती है, ऐसी कोई तो मतलब खुश थे, ऑब्वियसली बहुत खुश ज्यादा, थे, अब मिठाइयाँ बहुत माँ बाप ज्यादा, बांट रहे हैं तो मतलब प्राउड मोमेंट होता है ना। बहुत ज्यादा। पापा तो मेरे रोने भी लगे थे। हाँ हाँ, इमोशनल तो हो जाता है आदमी। इमोशनल मोमेंट था। अच्छा, फिर आपने जॉब जो ज्वाइन की, तो जॉब प्रोफाइल क्या है एग्जैक्टली, काम क्या है आपका? अगर एक शॉर्ट में बताएं हमारे व्यूअर्स को, अगर पता चले। ज्यादातर लोग को पता नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में मेरी जॉब है, जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे। तो बेसिकली बोर्ड में यही होता है कि हम 9 से 12 तक के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, और जो भी रूल्स है उसको इतना फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करते हैं कि हर बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है, जो उसकी कैलिबर है, वो निखर के आए और वो अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके। ओके, अच्छा, तो लाइफ जैसे एक लाइफ होती है बिफोर जॉब, एक होती है आफ्टर जॉब, तो कुछ बताएंगे आपकी लाइफ बिफोर जॉब कैसी थी, आफ्टर जॉब कैसी रही हो? क्या कुछ होता है ना कि बहुत एकदम सडनली चेंज हो जाता है, तो वो। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। आपकी इकोनॉमिकल लाइफ तो चेंज होती है, आप इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप लोगों को सपोर्ट करते हो। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ होती है, आपको सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाती है जॉब के बाद। लोग आपको तवज्जो देते हैं, लोग आपसे डिस्कस करते हैं, लोग चाहते हैं कि आप उनको राय दें। ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। एक समाज में हमारे यहाँ ये भी है ना कि अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसकी इज्जत कुछ अलग ही लेवल की हो सोशल जाती है, एक्सेप्टेंस उसका बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि प्रिया जब हमारी लाइब्रेरी और कोचिंग की स्टूडेंट थी, तो ये कल्चरल प्रोग्राम में भी बहुत एक्टिव रहती थी। खास तौर पे अगर टीचर्स डे का प्रोग्राम मुझे याद है, मैं देखने गया था, तो उसमें वो कानपुरिया वाले जो जोक्स होते हैं, इसमें ये बाबा जी का रोल प्ले करती हैं, तो इनका निकनेम ही पड़ गया था बाबा जी। और ज्यादातर लोग क्लास में भी मुझे बाबा के ही नाम से जानते थे। अगर शमशी सर बोलते थे ना कि किससे क्वेश्चन पूछना है, तो वो कहते थे कि बाबा से। तो वो भी कभी कभी अच्छा भी लगता था और कभी कभी बहुत एम्बैरेसिंग भी हो जाता लेकिन वो था। सब मेमोरीज हैं जो आदमी याद रखेगा। हम कोचिंग पढ़ते थे, बाबा जी लोग कहते थे। बिल्कुल, ज्यादातर लोग तो मुझे अभी भी बाबा के नाम से ही जानते हैं कोचिंग में। अच्छा, जो आप कोचिंग पढ़ती थी तो आपका मतलब वो क्या था, जैसे कहते हैं ना शेड्यूल क्या था, कोचिंग की किस बैच में थी, फिर लाइब्रेरी भी थी, लाइब्रेरी का कुछ रोल? लाइब्रेरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो लोग भी लापरवाही करते हैं उनको मैं बताना चाहूंगी। पहले जब मैंने शुरू किया था तब लाइब्रेरी नहीं थी, बट अभी मुझे लगता है कि काश पहले हुई होती तो शायद सक्सेस पाने में इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगा होता है। क्योंकि आप जब घर पे पढ़ते हो तो कोई ना कोई ना चाहते हुए भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट आते ही हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, आपको एटलीस्ट पानी देने तो उठना है ना। अगर आपको पानी भी नहीं देना है तो आप, अब गेस्ट आए हैं तो उनसे आपको मिलना है, क्योंकि आपको सोशल होना है। अगर दुनिया में रहना है तो सोशल होना है। तो इससे, इन सब चीज़ों से बचने के लिए लाइब्रेरी एक आपके लिए कह सकते हैं कि मजबूत यंत्र है, उसको यूज़ करिए। और जितना ज़्यादा टाइम आप लाइब्रेरी में बिताएंगे, कहते हैं ना कि जितना टाइम आप प्रैक्टिस करने में जितना ज़्यादा तलवार चलाएंगे और मैदान में उतना कम खून बहेगा। तो आप जितना ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में बिताएंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में उतनी जल्दी और अच्छी सक्सेस मिलेगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा प्रिया, एक आपने बात और बोली थी कि 12th के बाद माँ बाप कहते हैं कि शादी कर लो, तो उस टाइम करना चाहते थे, फिर आपकी जॉब लग गई, तो अब फैमिली क्या कह रही, शादी करना है कि नहीं? अब ऑब्वियसली प्रेशर होगा। प्रेशर तो है, लेकिन ये कहना चाहेंगे कि अगर 12th के बाद मैंने शादी कर ली होती तो लड़के मुझे देखते, बट अगर अब मैं शादी करूंगी ना तो मैं लड़कों को देखूंगी। क्या बात है, ये बात बहुत अच्छी आपने कही कि अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो अब लड़के हम ही नहीं देखेंगे, हम लड़कों को हम लड़कों देखेंगे। को देखेंगे। बहुत अच्छी बात की, वेल डन। और ये एक मैसेज है आज सभी लड़कियों के लिए कि अगर आप पढ़ाई लिखाई कर लेती हैं, आप कहीं किसी स्टेटस पे पहुंच जाती हैं, किसी जॉब में है, तो बॉल आपके पास रहती है कि आप रिजेक्ट कर सकती हैं, एक्सेप्ट कर सकती हैं। यस। तो ये हमारे साथ प्रिया थी, इनसे बात किया हमने। प्रिया, थैंक यू सो मच आपका टाइम थैंक देने यू। के लिए। हमें पता है आपके पास टाइम नहीं था, बट हमारे कहने से आपने थोड़ा टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और व्यूअर्स, हम नेक्स्ट वीक फिर किसी इंटरव्यू के साथ आपके सामने आएंगे। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।